12 अगस्त 2026 को हनुमानगढ़ के श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग राजस्थान एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय भटनेर ज्ञान सभा 2083 स्वर्णिम युग की ओर विकसित भारत 2047 एवं विकसित राजस्थान हेतु शिक्षा विषयक परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिसंवाद में शिक्षा के माध्यम से संस्कारवान, स्वस्थ, आत्मनिर्भर एवं राष्ट्र प्रेमी नागरिकों के निर्माण तथा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में शिक्षक की भूमिका पर विस्तार पूर्वक मंथन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गुरु गोविंद सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने की। डॉक्टर अतुल भाई कोठारी मुख्य वक्ता तथा ओपी बैरवा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू, रिटायर्ड आईजी गिरीश चावला, प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर कच्छावा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के क्षेत्रीय संयोजक अशोक शर्मा, RSS श्री गंगानगर के विभाग प्रचारक सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना की स्तुति से किया गया। हिंद न्यूज से देशराज डाबला की रिपोर्ट। GDP वर्ल्ड में शायद ही किसी कंट्री की हो परसेंटेज वाइज, और पिछले 10 सालों में हमारी जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी वो 105% रही है, जो विश्व में हमारा प्रथम स्थान है। जैन जी है और उस जैन जी के साथ में हमें लगातार कनेक्ट होना है और उस दूरी को खत्म करना है जो कहीं ना कहीं वो एक अविश्वास के रूप में हो रही है कि हमारा जो वर्तमान में जो भी स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार है। तो उस कनेक्शन को मैं चाहूँगा कि हम दोबारा कनेक्ट करें जैन जी के साथ में, और कहीं भी थोड़ी बहुत भी जो हमारे बीच में दूरी आई है उसको हम बांटें और उनकी बात हम समझें और उनके मुताबिक हम भी अपना व्यवहार कहीं ना कहीं परिवर्तन में लाएं। और उसके लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमें दोबारा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हमें दोबारा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हमें दोबारा उसी चीज़ों को सीखना पड़ेगा जो जैन जी सीख रही है। हमारे यहाँ नहीं है, पर जो भी शिक्षा की दृष्टि जीरो सेंटिक रही, इसके अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। आप सबके पास भी होंगे। एक बार देखेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे तो सैकड़ों उदाहरण हैं। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के प्रांगण में गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल्स हैं, संस्था प्रधान हैं, उनकी एक दिवसीय यहाँ भटनेर ज्ञान सभा 2083 का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 350 के करीब इस पूरे दोनों जिलों के क्षेत्र के आचार्यों के द्वारा भाग लिया गया है। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के जो मूल सिद्धांत हैं, मूल बातें हैं, शिक्षा से संस्कार, शिक्षा से स्वावलंबन और शिक्षा को किस तरीके से रोजगारोन्मुखी बनाया जाए, किस तरीके से कौशल का विकास विद्यार्थियों में किया जाए, इस पर पूरे दिन भर आज चिंतन मंथन होना है। और हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी जी का भी अभी पाथ्य सबको, जिसमें उन्होंने भारतीय गुरुकुल जो पद्धति और व्यवस्था थी, हमारे संस्कार की जो शिक्षा थी, उस पर बहुत अच्छे से विस्तार से सब लोगों को मार्गदर्शन दिया, प्रेरित किया। और असली में आचार्यों का शिक्षा के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, दायित्व होनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने सबको प्रेरित किया। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आज के इस आयोजन से एक नई ऊर्जा और गति आएगी और एक काम आगे विद्यालयों तक और महाविद्यालयों में और भी गति से आयोजित होगा। धन्यवाद। नई शिक्षा नीति को लेकर के जिस प्रकार से ये आयोजन किया गया है, क्या इस प्रकार के आयोजन जो जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे होने चाहिए, और जो विद्यालय हैं उन पे इन प्रोग्राम का किस प्रकार से आयोजन होना चाहिए, वो बताएं सर। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और खुशहाल दास विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार मिलकर ही ऐसे विकसित राजस्थान हेतु शिक्षा एक ज्ञान सभा का आयोजन हमने यहाँ रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन के लिए हमने जो यहाँ पर बुलाया है, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, महाविद्यालय के प्रिंसिपल्स हैं और निजी विद्यालय और महाविद्यालय के संचालक, निदेशक, डायरेक्टर, ये सब हैं।
उनके सामने हमने यही विषय रखा कि किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान है कि छठी कक्षा से ही कौशल का प्रशिक्षण छात्र को दिया जाए। तो वह अगर किसी एक कौशल में प्रशिक्षित हो जाएगा तो आज जो रोजगार की समस्या और ये समस्या चल रही है, इससे निश्चित रूप से हमको समाधान यह मिलेगा। हमारा इस ज्ञान सभा के पीछे उद्देश्य यही है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ यह विकसित होगा तो राजस्थान विकसित होगा, और भारत के विकास की जो कल्पना, विकसित भारत की कल्पना 2047 में हमने की है, वो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर से जब हम विकास की बात करेंगे और छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे तो आगे जाकर हम इस नीति में सफलता की ओर देखेंगे। सर, बच्चों के जिस प्रकार से संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, स्कूलों में अध्ययनरत जो उच्च शिक्षा है वो भी लेते जा रहे हैं, लेकिन संस्कारों को लेकर के आपकी क्या वो ज्ञान प्रेरित करने वाली बात रहेगी, वो बताएं सर। संस्कार के क्षेत्र में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास का एक प्रारंभ किया है। 33वें उपनिषद में पंचकोश के विकास की बात कही है, जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। उसमें अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और बाद में आनंदमय कोश है। इस प्रकार के कोशों का विकास कर वह व्यक्ति अपने आनंद की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो महाविद्यालय, विद्यालय और विश्वविद्यालय में ऐसे हमने न्यास ने चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के पाठ्यक्रम भी चालू किए हैं, और देश में बहुत से स्थानों पर ऐसे प्रतिमान केंद्र है जहां बिना शिक्षक के भी जो है परीक्षाएं हो रही है और किसी प्रकार का छात्र यह नकल नहीं करता है। तो इसमें संस्कारों की भी बात कही गई है। आगे आने वाले समय में सकारात्मक, सृजनात्मक और भारतीयता के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर यदि हम शिक्षा व्यवस्था करेंगे, जिसका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, तो यह जमीनी स्तर पर जब लागू होगी तो ऐसे श्रेष्ठ संस्कार वाली आगे आने वाली पीढ़ी हमारी होगी। डॉक्टर चंद्रशेखर कछावा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का मैं समाज विज्ञान में डीन हूँ और राजकीय डूंगर महाविद्यालय इतिहास विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। डॉक्टर चंद्रशेखर कछावा।